नमस्कार दोस्तों। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक व्हाइल मेकिंग योर हाउस। कोठी जिसे बोलते हैं, प्लॉट पर हाउस। ये बहुत गलतियां हो रही हैं। फैमिली ग्रुप्स पे ये डालना है, बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। रियल एस्टेट ऐसा सस्ती नहीं है। ज़्यादातर छोटे शहरों में टीयर 3 4 टाउन्स में हो रही है। बड़े शहरों में रिलेटिवली कम हो रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस जो वीडियो में मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। तो क्या गलती नहीं करनी है? अगर आपका कोई रिश्तेदार घर बनाने की सोच रहा है या नक्शा पास करा रहा है या आपने ये गलती कर दी है तो इसको भी ठीक करने का भी स्कोप रहता है। 5-10 लाख रुपए में ठीक भी हो जाती है गलती अगर किसी ने कर दिया। व्हाट इज दिस गलती? दिस गलती इज कि आपके पास कोई 200 250 300 350 जितने भी गज का एक प्लॉट है और आप उस पर मकान बना रहे हैं। मकान बनाने में अब गलती क्या है कि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं और सीढ़ियां अंदर से ले जा रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे हाँ जी अंदर से, हमें नहीं किराए पे चढ़ाना। ये जो जिद है ना कि हमें किराए पे नहीं चढ़ाना, हम तो जी अपना भव्य ऐसे कोठी बनाएंगे। बाहर से फसाड कुछ मर्जी कर लो, वो तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये अंदर से सीढ़ियां चढ़ाने से आप बहुत नुकसान हो रहा है। ये नॉर्मली वीडियो केवल रियल एस्टेट का नहीं है, इसमें बहुत कुछ आगे भी आ जाएगा, सास बहू और साजिश भी आ जाएगी। कि फैक्ट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि हम साथ साथ हैं रहेंगे, जैसे कि आपका कोई बेटा हो बेटी हो, बेटियां चली जाती है नॉर्मली, बेटा बहू इस तरह रहेंगे एंड वो सीढ़ियां अंदर से चलेंगी। क्योंकि बहुत लोगों ने पुरानी मूवीज में ना फैंटेसीज देखी हैं, वो सीढ़ी जाती बरखुरदार, ऊपर से कोई नीचे आ रहा है या कोई ऐसे ऐसे करके किसी को वो देखिए गिर रहा है, कोई मूवीज गा रहे हैं, कोई ऐसे पैनो बैठा हुआ है कहीं पे, तो वो पुराने स्टाइल का भव्य है ये। ठीक है कि इट इज कंसिडर्ड समथिंग ग्रेट। वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं है। 2-4 रीजंस बताऊंगा आपको। और जब हम घर बनाते हैं तो बनाने वाले का मैं प्रिज्यूम करता हूँ एज 40s या 50s में है। उस टाइम शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, आमदनी अच्छी हो रही होती है एंड यू आर लाइक कि छोटे शहर में क्या होता है नॉर्मली ऐसे रेंट्स कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। गुड़गांव की तरह ऐसा नहीं है कि जी वो एक कमरे वाले का जी जो 12-14 हज़ार रुपया करके आ रहा है, कहीं कुछ एक कमरे की चीज़ भी है तो ऐसे रेंट्स बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इंसेंटिव उस टाइम पे मिलता नहीं है। लेकिन डिस्पाइट दैट मैं कह रहा हूँ कि आपको फ्लोर अलग बनाना है, अलग से सीढ़ियाँ ले जानी है, चाहे आपकी बेटा बहू रहे। बहू पर कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि किचन आप नीचे कर दो और वो ऊपर से नीचे करते रहे। प्रैक्टिकलिटी बहुत खराब है। ऊपर रहने वाला आदमी रोता है, किसी को रात को मैगी बनानी है, किसी को चाय बनानी है, नीचे आना ऊपर जाना खटपट करना। अभी सर्दियों में आप देख लेना, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी भी कुछ खटपट आपको तो सुन रही होगी। ठीक है, तो ये खटपट डिस्टर्बेंस है। द फ्लोर हैज टू बी सेपरेट बिकॉज जो आपका यंगस्टर बच्चा रहेगा वो उसका टाइम आने जाने का अलग हो सकता है। तो आप उसके लिए फिर वेट कर रहे हो कि वो आपके अंदर से वो घुसेगा, सीढ़ियों से चढ़ेगा और फिर आप बोलोगे बरखुरदार ये टाइम है तुम्हारा घर आने का। ये चक्करों में मत रहो प्रैक्टिकल। ठीक है, ये कंट्रोल छोड़ दो। कल को वहां प्रॉपर्टी में हो सकता है कि जो आपका बेटा है उसकी बदली हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, बहू रानी उसको बैंगलोर या कनाडा ले जाए। कभी लाइफ में कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। घर जब आदमी बनाता है तब आदमी बड़ा एक फैंटेसी लैंड में होता है। अगर वो बहू बेटे को ले गई, ठीक है, या बेटा खुद ही चला गया, या बेटा नौकरी ही ऐसी करता है कि अब आके ज्यादा रह नहीं सकता वहां पे और किसी और शहर में रहता है, तो आपको बुढ़ापे की तरफ जाते हुए एक किराएदार रखना एक प्रैक्टिकलिटी भी है कि देयर इज समबडी हु इज देयर। अब उसको सीढ़ियों के अंदर से थोड़ा घुसेड़ोगे। आपका कोई भी इंसान, जब आप ये फ्लोर अलग नहीं करते तो एक दिन जरूरी नहीं है जो हम घर बनाते हैं, हम एक चीज और सोचते हैं कि हमने सपनों का घर है, इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो ये कभी बिकेगा नहीं। क्योंकि हर एक का ऐसा सब लोग सोचते हैं ना कि उसकी लॉन्जेटिविटी वैसी रहेगी, जैसे कोई रेड फोर्ट बना गया, ताजमहल बना गया, कोई किला बना गया, जी अब हमारा नाम रखा गया ये भवन। ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आपकी अगली जनरेशन का क्या हालत रहेगी, माली क्या दिमाग किस तरह चलेगा आगे, यू डोंट नो। डोंट क्रिएट थिंग्स जहां पर आपको अगली जनरेशन बोले यार क्या कम अकल वाला था। क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आगे को ये फ्लोर के हिसाब से बिक सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट
सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि एक ग्राउंड फ्लोर में रहना पड़े आपको या एक फ्लोर में रहना पड़े और कुछ फ्लोर्स बेचने पड़े। आज के दिन जो गन्ने का जूस है, गन्ना क्या है, आपकी प्लॉट गन्ना है, गन्ने का जूस निकलता है जब उसको 4 बार मशीन से निकालते हैं, 2 बार निकालने पे निकलता नहीं। कई बार देखा गया है कि जो रिटायरमेंट के करीब लोग आ रहे हैं, प्लॉट कभी किसी रेट पे लिया था, अब उतना पैसा है नहीं 3-4 मंजिल बनाने का, तो भी आप भले 2 मंजिल बनाओ तो भी उसका डिजाइनिंग और वो उस तरह रखो कि 3 से 4 जितनी मैक्सिमम उस म्यूनिसपैलिटी की लिमिट्स हैं उनके कानून के हिसाब से जितना फेयर मैक्सिमम हो सकता है उस हिसाब से नक्शा पास कराओ। आप स्टिल्ट ज़रूर बनाओ। स्टिल्ट बनाने से मैं प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। सब लोगों ने आप में से 10वीं में अगर कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा किया होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या होता है, एक ये घर है, इसके ऑपोजिट 9-10 मीटर की रोड होगी, ये घर है। जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसमें कोई फेसिंग ले लो आप, ईस्ट फेसिंग, भावे साउथ ईस्ट, कोई भी मतलब धूप धाप वाली फेसिंग ले लो, ग्राउंड फ्लोर में धूप नहीं आती। कभी चेक कर लो कि एक तो उसके आगे खुद की 7-8 फुट की बाउंड्री वॉल होगी जो कि 7-8-10 फुट की दूरी पे होगी, और एक 9 मीटर की रोड होगी, और एक और किसी भाई साहब का घर होगा। अगर पार्क फेसिंग नहीं है, पार्क फेसिंग भी ले लिया तो भी वो 7-8 फुट की तो बाउंड्री वॉल है, और पार्कों में भी पेड़ होते हैं, ठीक है, और आगे घर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो वैसे भी धूप नहीं आने वाली, उसके लिए भी आपको ऊपर ही जाना पड़ता है। तो अगर स्टिल्ट होगी, स्टिल्ट पहले वैसे भी 8 फुट की होती है, स्टिल्ट कोई 10-12 फुट पे नहीं डालता, स्टिल्ट 8 फुट पे डलती है। उसकी अपनी एक बड़ी अच्छी स्पेस और यूटिलिटी है हर परिवार में, जहां 2 मंजिल भी बनेगा, और अगर आप किराएदार रखते नहीं भी हैं तो भी आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम्स में 2-3-4 गाड़ियां हो रखी हैं या हो जाएंगी। भले मैं नहीं कह रहा हूँ गाड़ियां को 40-40-50 लाख की गाड़ियां, नॉर्मल गाड़ियां 5-10-15 लाख वाली जो आती हैं वो भी जगह रखने के लिए होती है, एंड रोड पे फिर जगह निकल कर आती है, और उसकी अपनी कोई ना कोई यूटिलिटी है। कहीं ना कहीं कुछ बाथरूम या स्टोर भी कुछ अलाउड है कई जैसे जगह बनाने का, डिपेंडिंग ऑन कौन सी अथॉरिटी, कौन सा प्रदेश है आपका, और उसमें फिर आराम से अपनी लिफ्ट लो और लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे अपना रह लो, सेकंड फ्लोर पे बच्चा रह लेगा, थर्ड फ्लोर पे किराएदार रह सकता है। ये जो है कि एक्सक्लूसिविटी ही करनी है मुझे, इसकी प्रैक्टिकलिटी आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से नहीं दिखती है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, जेरार्टिक केयर भी होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जीवन में कि जिस ये कोठी में रहने वाले जो यंग लोगों ने बनाया था 45, 50, 55, ये भी 65, 70, 75 के होते हैं, या इनके माता पिता होते हैं, तो कोई अटेंडेंट भी रखना पड़ता है। अब वो अटेंडेंट आप अपने घर के अंदर में भी नहीं रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि रोज ही उसका आना जाना उस तरह से करना है। अगर आपको एक ऊपर कुछ कमरे वमरे की सुविधा है, अलग से जा सकता है, अलग से सीढ़ी है, बिकॉज सीधा यहाँ डिजाइनिंग में क्या बोल रहा हूँ, आपने अगर जीना बाहर से किया जो स्टैंडर्ड होता है बाहर से, तो वो जीना चढ़ने का ऊपर है। अब ऊपर आप किसी मर्जी डिजाइन से बनाओ, 2.5 मंजिल बनाओ, 3.5 बनाओ, 3.25 बनाओ, एक कमरा पीछे कर दो, उसकी एंट्री ऐसे कर दो, वो आपकी वो है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके घर के अंदर से नहीं जा रहा, दिस इज द बिग मैसेज। उसको लोगों ने क्या किया है, जिन भी घरों के अंदर से जाते हैं, फिर ये 20-30-40 साल बाद जब बिकते हैं मकान, ये प्लॉट के रेट पे बिकते हैं। वो टीक का दरवाजा इतने लाख का लगाया था, उसकी कोई कीमत नहीं लगती। और वो सीढ़ियां जो है अंदर से, कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। आप कहीं वास्तु स्पेशलिस्ट से चेक कर लो, ब्रह्म स्थान से निकालते हैं वो सीढ़ियां, वो ठीक नहीं है वैसे भी। वो उसको वैसे भी कहीं लेफ्ट राइट में से ही निकलना चाहिए, प्लॉट का कोई वो हो। तो ये गलतियां मत करें, जो जिनने कर रखी हैं इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सेपरेट किचन होना कोई गलत चीज नहीं है। जिसको जहां खाना खाना है, मैं खाओ ना, अलग अलग मत खाओ, जहां टेस्टी खाना बनाओ वहां चले जाओ। हाँ भाई तुम क्या बना रहे हो, कढ़ी चावल, अच्छा आ रहा हूं मैं, ऐसे कर लो। बुजुर्गों को ही बता रहा हूँ, ये अलग होना क्या होता है। तो आपकी बीवी ने लौकी बना रखी है, तोरी या ऐसी सब्जी, और बहू ने बढ़िया बना रखी है, बोलो बेटा आ रहे हैं अभी, एक कटोरी हमारे लिए निकाल के रखना। तो या वाइसे वर्सा, आप बेटे हैं या इवन आप बहू हैं, मम्मी जी मेरे से तो कुछ बनती नहीं, आप लंच तो आपके पास ही करा करेंगे मम्मी जी, तो कर लो आके, किसने बोला, पर अपनी किचन तो होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो खटपट 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 कर रहे हो। वो वाइफ्स जो होती हैं, बीवियां होती हैं, मैं तो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ ना, वो प्रेग्नेंट जैसे होती है, नई नई शादियां हो जाती हैं, फिर प्रेगनेंसी आती है,
और फिर कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी नींद बड़ी कच्ची होती है, आपको पता है, और वो दिन में उन्हें पूरे दिन सोना है, सुबह दोपहर रात कभी मर्जी चले जाओ। फिर उसमें को बहुरानी, प्रेग्नेंट बहुरानी ऊपर नीचे कराओगे उसको, है सीढ़ियों में कि आ रही है जी अपनी कुछ बनाने, उसका मन कर रहा है। या फिर सबसे ज्यादा तो भेद पिटती है, वो भेद खुलता है जब वो बेटा बहू के लिए बनाने के लिए ऊपर से नीचे आता है तो दिल में सांप लौट जाता है। तो फिर क्यों देखना चाहते हो? इस दिन के लिए ही घर बनाया था कि वो तुम्हारा बहू का गुलाम बेटा रात को 10:30 बजे आके अपनी बहू रानी के लिए कुछ बनाएगा और तुम्हें देखना पड़ेगा? तो मतलब तो भाई अपना अलग ही अलग बना लो ना, तुम अलग बना लो। कई बार हलवे खाने का मन हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। बुजुर्ग भी आजकल उल्टे सीधे टाइम पे उठते हैं, सुबह 3-4 बजे खटपट करनी शुरू कर देते हैं। उनको अपना बनाना वो नींबू पानी और हनी डाल के शहद है, उसी में कटर पटर रहेगी। अपनी अलग करो ना। किचन अलग करना ये मतलब थोड़ा है कि अलग हो गए। वो तो अलग तो आदमी साथ, और अलग तो मन से होता है ना। किचन की प्रोविजन तो दो ना, प्रोविजन भी नहीं देंगे। और कई जगह ना बड़ा दिल खोल के जी हमने बढ़िया डिजाइन बनाया जी, गुरुजी आओ देखो, ये देखो, जाके देखो, देखिए जी पेंट्री बनाई है। वो जो ट्रेन में नहीं होती 3 बाय 4.5 फुट वाली, वो बना के, मतलब एक चूल्हा रख ले, क्या मतलब मैगी तो तुम बना ही लोगे। मतलब फ्रिज में नहीं रख सकता आदमी अपना। फिर यानी मैं तुम दूध चाय बनाओगे तो दूध लेने नीचे ही आना पड़ेगा। तो जब दूध लेने नीचे ही आना पड़ गया उस फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज रखने की तो जगह नहीं है किचन में, ऊपर तुमने वो सो कॉल्ड पेंट्री बनाई, तो भाई फिर वो चाय भी नीचे ही बना लेगी। क्यों कर रहे हो ये काम? हो सकता है आपकी बहू की कोई सहेली आए, फ्रेंड आए, किट्टी पार्टी हो, या बहू की मम्मी जी आए, बहन आए, कोई भी आए, मतलब भाभी है, कोई आए, तो क्यों वो आपके नीचे से गुजर रही है? बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको आपको नमस्ते करने का मन नहीं करेगा, और फिर वो आएंगे तो बड़ा परेशानी होगी। मैं जिस प्रैक्टिकलिटी से चीज बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं नंबर 1 क्लैरिटी की वजह ऐसी तो ना बोलता हूँ। भाई साहब बहुत लोग ऐसे आएंगे आपके जीवन में, जो आपके दरवाजे से आएंगे, जिनकी शक्ल आप नहीं देखना चाहते। बस फिर याद आएगी मेरी बात कि अगर जीना बाहर कर दिया होता, तो बाहर की बाहर आके, बाहर की बाहर मिलकर किसी से कोई आया गया, आपको क्या लेना देना? तो ये इतने कंट्रोलिंग स्टेट में मत रहो जीवन में कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, भव्य ऐसे होगा, राजा राजवाड़े। फिर क्या होगा? ऐसा आप बनाओगे, जो जो परिवार में इस तरह के डिजाइन होते हैं, इनके बच्चे इनको छोड़ के भाग जाते हैं। और फिर सीधा ऐसा नहीं है कि रोहतक, जींद, कैथल, यहाँ जाए शहरों में हमें जान पहचान है तो हिसार, यहाँ से फिर वो ऐसा नहीं कि गुड़गांव में आते हैं, वो सीधा फिर बैंगलोर, कनाडा, टोरंटो, वैंकूवर, जर्मनी, कहीं और ही, सिंगापुर, कहीं और ही जाते हैं। फिर वो बहुत घरों की स्टोरियां सुनी है, क्योंकि एक बाऊजी ने सीडी बनाने का उनको बड़ा शौक था अंदर से, क्योंकि उनने कहीं पिक्चर में देख ली थी सीडी वैसे टीक की, वो चाह रही है सीडी ऐसे भव्य, ऊपर से ऐसे खड़े होके बरखुरदार ऐसे करने का मन कर रहा है, और चढ़ी खुद जाती नहीं, खुद नीचे ही रहना है। तो भाई ये तुमने क्यों ये सफेद हाथी बना रखा है? डू नॉट डू दिस मिस्टेक। कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरा 10-15 और एग्जाम्पल भी है, पर अभी इतना ही छोड़ूंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। फ्लोर्स को अलग भी बेचा जा सकता है, अलग, क्योंकि 3-4 से ज्यादा फ्लोर बन नहीं सकते, बार बार आप प्लॉट तोड़ नहीं सकते। सॉरी, जो घर है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 2-2.5-3 हज़ार रुपये फुट हो चुकी है, डिपेंडिंग ऑन कैसे बनाते हो। आने वाले टाइम में 4-5-6 हज़ार रुपये फुट की तरफ जाएगी, और बनाने वाले ही नहीं मिलेंगे छोटे शहरों में, मैं ये भी बता रहा हूँ। आज के दिन भी अगर आप ढंग का मिस्त्री और ये सब ढूंढना चाहते हैं, तो पता नहीं इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ढंग वाले तो कहीं और ही जा रखे हैं। इट इज नॉट ईजी। टुडे यू विल वाउच फॉर दिस थिंग, मोस्ट ऑफ यू जो ऑडियंस है, कि भाई घर बनाना आसान नहीं है। पहले तो कोई बना देता था खड़े होकर, आज के दिन बनाना बड़ा मुश्किल है। तो दिमाग लगाकर एक बार में ढंग से बना लो। डोंट फॉल फॉर वैनिटी कि बाहर से कोई आके क्या दिखेगा, ये फ्लैट वाले सिस्टम बना दे भाई, इसमें मजा नहीं आया, कोठी गैड देनी है भाई, कोठी गैड देनी है। जो गैड देनी है, ये बहुत अरमान फ्यूचर जनरेशन के गाड़ देते हो, और फिर बड़े रोते हो। और बुढ़ापा ना फिर कटता नहीं है, ना किराए पे चढ़ाया जाता, ना कोई आता, ना कोई रहता, और वो ऐसे ना खुद ऊपर चढ़ा जाता सफाई करने के लिए, और वो सीढ़ियाँ नीचे से अंदर से। फिर वो एक मेड जा रही है, उसने अभी सफाई करी है अभी आपकी, कोई सा बालक फिर हांड गया ऊपर नीचे। फिर वो एक बीमारी भी है ना बुजुर्गों को, अब थोड़े एग्जांपल्स और दे रहा हूँ,
सफाई होनी चाहिए, लोग नहीं, वो कहाँ से सफाई होगी भाई, तुमने जीना अंदर से कर दिया, वो जा रहा है ऊपर, कोई नीचे आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम अपना अलग करो यार, शांति सुख शांति रखो। कल ने कोई किराएदार या रिश्तेदार या बालक अपना पोता नाती कोई भी आना, प्राइवेसी रहेगी, आपके साथ आके बैठना है, बैठने लायक हो आप ऐसे तो आके बैठ लेंगे बैठ लेंगे आपके साथ। वो सीढ़ी नीचे कर, वो बीच में करके कौन से क्लास मॉनिटर हो, प्रिंसिपल मोहब्बतें वाला अमिताभ बच्चन बनना है आपको, प्रतिष्ठा और ये वाला महानता मत करो। ये वो पैसे की वैल्यू से जाते हो, घर की जितने भी आपके सो कॉल्ड अरमान थे वो कुछ नहीं निकलते। बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाता हूँ मैं रियल एस्टेट में, अपना रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम मेरा एक कोर्स है, वो ऑनगोइंग कोर्स रहता है, एक क्लासेस रिकॉर्डेड है 12-14, उनको देखें हैं, वो लाइव क्लासेस भी होती रहती है। अगर उसमें एनरोल करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक तरह से यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ है वो, मतलब इतना कुछ है सीखने का उसका कंटिन्यूसली रियल एस्टेट के बारे में, ताकि गलतियां ना हो, लोगों को सिखाएं, कंसल्टेंट भी बने, हेल्प करें, अपने परिवार में सबसे इंटेलिजेंट डिक्लेयर हो। तो मुझे दिए हुए नंबर पे आप रैम्प व्हाट्सएप कर सकते हैं, REMP। सिलेबस बहुत डिटेल्ड है एंड उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें रैम्प। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने को नहीं बोलता, तो फिर बिना बोले बढ़ते भी नहीं भाई। जो अब तक सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने परिवार में भी लोगों को बोलो यार सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, तो गलतियां करके ज़रूरी नहीं है फिर उसको बोलना कि नहीं नहीं हमारी तो गलती नहीं हुई, गलती है ये। 200, 250, 300 गज का जो प्लॉट है, सीढ़ी बाहर से स्टैंडर्ड निकालो, 3 से 4 फ्लोर बनाने का रखो, और पूरा उसका गन्ने का जूस निकालो। खुद पैसे नहीं है तो बच्चों को बोलो अपने पैसे लोन लान लेके बनाएंगे, उस फ्लोर में बोलना भाई तुम किराया ले लेना अपना, कुछ और लेना EMI निकल जाएगी, पर एक बार बना लो किसी तरह बढ़िया वाला सिस्टम करके। एंड वो ज़रूर होना चाहिए। एंड बुढ़ापे में कोई ठीक ठाक सा किराएदार, द बेस्ट किराएदार जो मैं छोटे शहरों में बोलता हूँ, डॉक्टर साहब ने रखो ना किराए पे, बढ़िया वाले से, किसी छोरे ने या छोरी ने, बेटा कभी कुछ हो जाए तो देख लेना, 2,000 रुपये किराया कम लेंगे आपसे, आप यहीं बने रहना। प्रैक्टिकल बातें। जस्ट इमेजिन, एक बच्चे रह रहे हैं बैंगलोर में, उनके माँ बाप रोहतक में, हिसार में, जींद में, या मैं हरियाणा के शहरों के एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना यूपी राजस्थान वहाँ का भी पकड़ सकते हैं। टोंक में रह रहा है कोई, जयपुर रह रहा है, यहाँ रह रहा है। अब आपका किराएदार इसे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर घर में सो रहा है, रात को आ रहा है, तो इट्स अ रिलीफ ना। अब इतना तो बनता ही है ना, पड़ोसी और किराएदार तो मदद करेगा। डॉक्टर साहब रखो अपना, और बोलो बेटा आराम से रहो आप, आपका 10% किराया नहीं बढ़ेगा, आपका 7% बढ़ेगा, और मार्केट रेट से 2,000 रुपये बेटा कम है आपका, आराम से रहो, अपना घर समझ के रखो। कभी कभी देख लिया करना, खांसी जुकाम हो तो काट देगा पर्ची 300-500 की फ्री में, इतना तो बनता ही है। चलते फिरते बेटा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो क्या मतलब प्रैक्टिकलिटी से बात कर रहा हूं, तो वो मदद करेगा। पर आपने बना दिया जिन्ना अंदर से। अब बाऊजी तो चले गए, क्योंकि अमृत पी के तो बाऊजी आए नहीं थे, ना माता जी, ना किसी और की, ना आप, ना हम, ना कोई और। तो फिर अब वो अकेले रहेंगे सीढ़ी वाले घर में, ये आप किसको रखोगे? ये केटर नहीं करता ना कोई भाई, ये भी तो प्रोग्राम होंगे ना। माता पिता में माता जी 6 साल छोटी हैं पिताजी से, 5 साल छोटी हैं, महिलाएं वैसे भी 5-10 साल ज्यादा जीतती हैं, तो वो भी तो 10-12 साल का पीरियड है, उसके बारे में नहीं तैयारी करनी। बाबूजी को नहीं समझ में आ रही ये बातें जो बता रहा हूं? कितने में अभी भी 9 रीजन और हैं, मैंने 10-12 तो गिना दिए हैं, अभी भी 8-9 रीजन और हैं। एंड वो कर, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इतने में तो पेट भर जाए, इतने में तो कर ही लोगे डिसीजन। तो अगर अब डिजाइनिंग में गड़बड़ होगी है, ठीक करी जा सकती है स्ट्रक्चरली। अभी आपने घर बनाया, अभी आपको अभी भी पता है कि वो पाइपलाइन कहां से जा रही है, सीवरेज की कहां से, बिजली की, तो तोड़ फोड़ में आपको आइडिया है। अगली जनरेशन ने तो पता भी ना चलना, कहाँ कौन सा तोड़ू, कहाँ जिन्ना बनाऊं, उन्हें तो पता भी नहीं। तो अभी भी एक अच्छा आर्किटेक्ट लेके, कॉन्ट्रैक्टर लेके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 5 से 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसमें, करोड़ों के घर हो चुके हैं। अभी भी गलती को सुधारा जा सकता है जिन लोगों ने करी है। वीडियो कैसा लगा बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाएं क्विकली। सारे के सारे इतनी रिक्वेस्ट है, जो एक ऐड कर देगा तो +1 लिख देना। परिवार में ऐड करो, साथ सीखो ना। अगर अब ये लड़का सुन रहा है कोई, तो अपने पिताजी को फॉरवर्ड करो, पिताजी को बोलो सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करो, एंड अपने ग्रुप्स पे शेयर करो इस चीज को। थैंक यू वेरी मच।